अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सभी दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। आज हम एक संत के साथ जुड़े हैं और हमारे चैनल पे साधु जी आए हैं, तो आज गुरुजियों का इंटरव्यू अभिमन्यु मूवीज पर आपको एक बार फिर देखने को मिलेगा। तो सभी भाइयों को एक बार फिर राम राम और गुरुजी प्रणाम। अभिमन्यु मूवीज़ यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को और पवन भाई साहब आपको भी हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम, आदेश। जी गुरुजी, मैं चाहूँगा एक बार आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को प्लीज़। मैं योगी सुखदेव नाथ, शिष्य बाबा बालजती नाथ जी, डेरा अड़ोदा चनानी बडाला, और मैं खुद अपने निवास स्थान सिवानी, गोगामेड़ी और बदवाना डेरे से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो गुरुजी, जैसा कि आपका ही जीवन परिचय है, तो जन्म से लेकर आज तक के दो चार सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो गुरुजी, जन्म स्थान कौन सा है? मेरा जन्म स्थान है गांव जोजू खुर्द है। जी। तो गुरुजी, बाबा क्यों बन गए, साधु किस लिए बन गए, कब बने, थोड़ा सा डिटेल में बताओ। देखिए, मैं छोटी उम्र से ही 8 से 9 साल की उम्र से ही हमारा परिवार गोगामेड़ी जाता था और आध्यात्मिक परिवार था, और परिवार में खुशहाली भी थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरा झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ था शुरू से ही, और मेरी माँ भी आध्यात्मिक विचारधारा की थी। कुछ दिनों के बाद मेरी मुलाकात आर्य समाज में आचार्य देवव्रत सरस्वती जी से हुई और योग वगैरह सीखने लगे। फिर वैदिक संस्कारों के प्रति, वेदों के प्रति, आयुर्वेद के प्रति मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो मैं पुस्तकें चरखी दादरी में गीता प्रेस गोरखपुर है, वहाँ से आध्यात्मिक पुस्तकें लेता और पढ़ता, तो मेरा मन संन्यास की ओर अग्रसर हो गया। परिवार वालों ने खूब रोकने की कोशिश करी। 12th में मेरे को नॉन मेडिकल दिवाई, 11th में नॉन मेडिकल से पढ़ाई करवाई, बाद में दिल्ली भेज दिया बीएससी मैथ्स ऑनर्स के लिए। राजधानी कॉलेज है राजा गार्डन में, वहाँ पर। लेकिन मेरा मन फिर भी संन्यास की तरफ ही था और मैं आगे बढ़ता गया। लगभग 10 वर्ष की उम्र में ही मैंने गुरुजी जतिनाथ जी से ओगड़ की दीक्षा ले ली थी, लेकिन तभी तक संदेह रहता है जब तक कान नहीं पड़वा ले कि भाई अभी तो शायद बदल जाए। तो काफ़ी समय तक चला, लेकिन अंत तक आते आते अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते चलाते मैंने गुरुजी से चीरा लिया और नाथ संप्रदाय में पूर्णतः प्राप्त किया। जैसे आप गुरुजियों के पास गए, गुरु जतिनाथ जियों के पास गए, तो उन्होंने आपको समझाया नहीं भाई साधु मत बनो, गृहस्थ जीवन जियो, अपना आम नॉर्मल आम इंसान की तरह रहो? गुरुजी के विचार प्रत्येक चीज़ में स्पष्ट रहते हैं। गुरुजी बहुत ही स्पष्टवादी हैं। गुरुजी ने मेरे से कहा था कि भाई साधु बनेगा तो खंडे की धार पर चलना है। साधु का जीवन अगर उस पर चल सकता है तो चल, क्योंकि अगर कहीं पर भी जाओगे तो साधु की तरफ सबकी नज़र और देखने का तरीका, नज़रिया अलग होता है। अगर आप कुछ भी करोगे तो 100 लोगों की आपके बारे में अलग अलग राय होगी, और अगर आपकी बुद्धि और क्षमता तीव्र नहीं है और आप एक तरह से सहज भाव से कार्य नहीं कर सकते, उत्तेजित होते हैं, तो आप साधु नहीं बन सकते। इसलिए साधु बनने में हर्ज नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि आप इस पर चल पाओगे या नहीं। अंत में तो आपकी मर्जी है, बने बनाए भी छोड़ के भाग जाए। ऐसा यही मेरा एक सवाल है। जैसे भाई युवा हो तो अब कितनी एज होगी? मेरी एज अब 27 वर्ष है। जी। तो जैसे साधुता प्रॉपरली साधुता कितने दिन पहले लिया? कान जैसे ना आपने कहो कान नहीं पढ़ाए, जब तक ये रहता हुआ कदे बदल जावे, तो लास्ट कान कब पढ़ाए? मैं जी 24 वर्ष की आयु में कान पढ़वाए थे, लगभग 3 साल हो चुके। जी। तो बिल्कुल युवा अवस्था, बिल्कुल युवा अवस्था, और वो अवस्था शायद मन में कई तरह के विचार आते हैं, जिसमें हर चीज़ आपको लुभाती है, काम और धन, खाना वाना, फैशन, डिज़ाइनिंग, तरह तरह से। तो वहाँ आपका मन नहीं भटका? मैं दिल्ली में रहा हूँ और 3 वर्ष बीएससी करने के बाद भी मैंने एमबीए की भी कोचिंग करी, लॉ की भी कोचिंग करी। कैट का इंस्टीट्यूट है पीतमपुरा में, वहाँ भी गया।
मैं ऐसे वातावरण में भी रहा, लेकिन पता नहीं ये प्राकृतिक रूप से ही मेरी किसी चीज़ में ज़्यादा आसक्ति थी नहीं। कभी भी नहीं, पहले भी नहीं? नहीं, पहले भी नहीं थी। बस एक बार जीवन का दौर था, मैंने कॉलेज में टॉप किया था, तो एक लड़की ने शादी के लिए प्रपोज किया था मेरे को। जी। तो उस तब समय तो मन मचल गया होगा। हाँ, तब मैंने सोचा कि भाई, क्योंकि सभी लड़के उसको लड़की को प्रपोज करते थे खुद ही आगे से, क्योंकि दिल्ली में ये खुला है। तो उस टाइम पर एक बार दिल में ये हुआ था कि भाई तू लेक्चरर लग जाएगा और ये भी लग जाएगी और ये भी पढ़ाई में अच्छी है, तो शायद अलग जीवन हो जाए। फ्यूचर ब्राइट नजर आया आप उस टाइम आपको? हाँ जी, बिल्कुल। मैं अपने जीवन का कोई तथ्य छिपाता नहीं, लेकिन बाद में जब मैं शाम को घर यानी कि अपने जो कमरा था मेरा, मैं वहाँ पर गया और दोस्तों के साथ बैठा, तो मैंने देखा कि कई लड़के जैसे फ़ोन पर चैट करते थे। मैंने तो जो ये अभी व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, मेरे को तो इसका अभी अभी कुछ 2-3 साल से पता चला है। कॉलेज टाइम में मेरे पास जो नोकिया का सिंपल फ़ोन होता है वो था। मैंने उनको बात करते देखा, एक लड़का रो रहा था। शाम को ही गया और वो, मैं वही क्या बात है, उन्हें बताया कि लड़की से प्यार करता था, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, शादी तक तो बात पहुंची नहीं, पहले ऐसे हो गया। मैंने सोचा मेरे यार तू तो बहुत लंबे ख्वाब देख रहे हैं, अभी तो पता नहीं क्या क्या बाकी है, दुखी होगा। फिर मेरे मन में गुरुजियों की तस्वीर आई, सतीनाथ जी की। मैंने जो प्रेम मेरे गुरुजी की आंखों में देखा है वो कहीं नहीं देखा, और उनको ही मैं अपना भगवान मानता हूँ। तो महाराज आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने जी बीएससी मैथ्स ऑनर से राजधानी कॉलेज रिंग रोड राजा गार्डन से किया। उसमें भी 2 बार मैंने कॉलेज टॉप किया, और उसके बाद एमएससी की 1 वर्ष, लेकिन उसमें किसी कारण उसमें बीमार हो गया था, एमएससी बीच में छोड़नी पड़ दी। फिर मैंने एमए संस्कृत और अब एमए योगा चल रही है, और मेरी नेचुरोपैथी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट आना है। जी। तो महाराज जी, जैसे आप साधु हो, साधु किसे कहते हैं? आप मुझे डेफिनेशन बताओ साधु की। देखिए, अगर हम मत संप्रदायों के आधार पर देखें तो साधु की शब्द की व्याख्या प्रत्येक संप्रदाय अपनी अपनी तरह से करता है, लेकिन मेरा जो आधुनिक युग में मानना है और जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो अपने मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना सीख जाए और सतोगुण में स्थिर होकर के जगत कल्याण के बारे में विचार करे और अपने तन को साध ले, वही साधु है। और साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? देखिए, साधु के स्वभाव के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, संतन के लक्षण रघुबीरा, कही राम भवभंजन बीरा, षड विकार तज अनग अकामा, अविचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अनिह भोग मित कारण योगी। अर्थात कि जो संतों का स्वभाव है वो बिल्कुल अलग होता है सामान्य जन से, जिसके अंदर 6 विकारों की कमी हो, षड विकार तज, जिसने 6 विकारों को तज दिया हो, अनग यानी कि किसी की के लिए हिंसा की भावना ना हो, अकामा जिसके अंदर कोई तृष्णा ना हो, अविचल जो किसी भी कारण से अपने पथ से विचलित ना हो, अकिंचन जिसमें क्या क्यों ये संभावनाएं खत्म हो जाएं, सूची सुख धामा, और सूची यानी कि स्वच्छ हृदय वाला हो और हमेशा अपने आप को सुखी समझे, जो मिल गया उसमें संतोष करे, वही सच्चा संत। जी। आप किस परिवार से मतलब आपका जन्म हुआ? आप जन्मभूमि आपने बताई, परिवार कौन सा था? आपके फादर साहब क्या करते थे? कितने भाई बहन थे आप? देखिए, वैसे अब तो जाति रह नहीं गई है कुछ भी उसके बारे में बोलना वैसे तो, लेकिन अगर आप इस शरीर की पूछोगे, क्योंकि आत्मा से तो हम विहंगम जाति नाथ जी हैं, लेकिन इस शरीर का जहाँ पर जन्म हुआ, मेरे पिताजी फौज में थे और जांगड़ा परिवार में मेरा जन्म हुआ, और जो बड़े भाई हैं वो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, और भाभी हैं वो एक तरह से मेरी माँ जैसी हैं। मेरी माँ ने जितना साथ दिया उतना ही मेरी भाभी जी ने मेरा दिया पढ़ाई के अंदर, और हर एक काम में सहयोग दिया। वो अब लेक्चरर है कंप्यूटर की, वहीं गरुंडा। महाराज जी, घर में आना जाना है? नहीं, संन्यास की मर्यादा के अनुसार घर में मैं कभी जाता भी हूँ, गांव में तो पड़ोस में रुक जाता हूँ। घर में कभी कभार कोई विशेष बात हो
तो बेशक नहीं, घर में नहीं आता। अच्छा, आप किस, जैसे भाई मान लो आपकी माँ मिल गई, कि जननी जिसने आपने जन्म लिया, अगर आपको वो मिल गई तो उनको आप कैसे बोलते हो? माँ बोलता हूँ। और भाभी को? भाभी को माँ बोलता हूँ तो। और कोई भी नारी, कोई भी आपको मिलता है तो सबको कैसे, मतलब सामने से कैसे बोलते हैं उसको? माई, माँ, जैसे सभी साधु लोग बोलते हैं, बाबा जी बोलते हैं वो? नहीं, मैं किसी को बेटा कहना पसंद नहीं करता जल्दी से। मैं लगभग सभी को जो अपनी उम्र के हैं, भाई या भाई साहब जो बड़े हैं, उनको काका जी, अंकल जी, ताऊ जी, छोटे हैं उनको भी भैया बोलता हूँ। तो आप जो जो साधुओं का जो एक परिवार हो गया, जिसमें अब आप आगे अपने परिवार को छोड़ के, तो यहाँ भी नेक जात नेक होते हैं, जैसे भाई काका है, यो मेरा दादा है, यो मेरा ताऊ है, क्या साधुओं में भी ऐसा कुछ है? जी हाँ, साधुओं में जैसे परिवार में भाई होता है, हमारे यहाँ गुरु भाई होता है। भाई जो गुरु जी के गुरु भाई हैं वो चाचा गुरु, ताऊ गुरु होते हैं, और दादा गुरु होते हैं जो गुरु जी के गुरु होते तो हैं। एक दूसरे की मेर, जिसको बोल जा रहे हैं, एक दूसरे की मेर होती है यहाँ भी? देखिए, गृहस्थियों की तरह नहीं होती यहाँ पर, प्रत्येक चीज़ नियम के अनुसार चलती है, अगर वो साधु संप्रदाय है तो। अन्यथा कई लोग मनमुखी भी घूम रहे हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो साधु संप्रदाय में मर्यादा का सबसे ज़्यादा महत्व है। जो मर्यादाहीनता करता है उसके साथ कोई नहीं होता, और जो मर्यादा में चलता है उसकी तो स्वतः ही गुरु लोग अपने आप। एक हैं भाई पुराने जो कहा करते साधु संत, जंगलों में रहा करते, तपस्या करा करते और योग करा करते, क्या आप क्या कहोगे? आपने किया या आप करने वाले हो, या आपके विचार क्या है? नहीं, मैं प्रत्येक वर्ष करता हूँ, मैं भूमि तपस्या करता हूँ। और तो मेरी पढ़ाई का जैसे गड्ढे में सिर तक दब करके 3 घंटे लगातार हाथ पैर नीचे और ध्यान करना। डेली? रोज नहीं, वो समय होता है उसका, जैसे 41 दिन, 21 दिन, 31 दिन, जितना भी। कंटिन्यू वहीं रहना फिर? हाँ, ये अगर आपने 41 दिन के लिए आप मिट्टी में हो तो मिट्टी के अंदर ही रहना? 3 घंटे तक डेली? हाँ जी, ये 3 घंटे बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति सांस भी नहीं ले पाता मिट्टी के दबाव के कारण, हिल-डुल नहीं सकता। अच्छा, ये जो तपस्या आप लोग करते हो, जो साधु, जो हमारे जितने भी गुरुजी हैं, महाराज हैं, ये जो तपस्या करते हैं, तो इससे क्या, किस तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं या कोई आत्म शक्ति प्राप्त होती है? थोड़ा सा खुल के बताओ। देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने 3 प्रकार का तप का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। असली तप तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करना प्रत्येक स्थिति में, असली तप तो वो है। तब तो आप ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हो तो आप भी तपस्या कर रहे हो। सुख दुख को छोड़ के, परिवार के मोह को छोड़ के जो भी कर्म करता है व्यक्ति, वो तप है। ये तो सात्विक तप है, अपने गुरु की सेवा करना, हर एक मर्यादा में रहना, देव यज्ञ पंच महायज्ञ हैं। साधु का भी कर्म है निष्पक्ष रहना और निसंकोच भाव से सत्य का साथ देना, और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना और सत्य का प्रचार करना। ये तो साधु के कर्म है, और ये सात्विक तप यही है। फिर आ जाता है राजसिक तप, जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग यज्ञ करते हैं, या फिर भाई मैं 12 वर्ष तक खड़े श्री तपस्या करूँगा, बदले में मैं चाहता हूँ भी भगवान मेरे को कोई ऐसी सिद्धि दे दे, वो होता है राजसिक तप। तीसरा होता है तामसिक तप, जिस प्रकार से लोग कोई एक हाथ अपना ऊपर खड़ा कर लेता है, भाई मैं ये संकल्प कर रहा हूँ उसका नुकसान हो जाए, जो किसी के नुकसान के लिए तप किया जाए, वो है तामसिक तप। और एक इन सबसे अलग होता है, जैसे जो तपस्याएं हैं, जैसे खड़े श्री तपस्या है, जहाँ तक मेरा मानना है ये क्रियाएं हैं हठ योग की, ये गुरु गोरक्षनाथ जी ने चेतना शक्ति को विकसित करने के लिए किया हुआ है। जैसे आजकल लोगों ने बना लिया कि ठंडे पानी में उपरातली डालो ठंडा पानी, वही बैठ गए और महीना लगा ये कत्क का पानी डालो सीधा, वही 40 दिन करते हैं। लेकिन उसका एक कारण था पहले, आजकल लोगों ने उसके जो असली स्वरूप था उसको तो भुला दिया, केवल उसके स्थूल भाव को पकड़ लिया, सूक्ष्म भाव को छोड़ दिया। अगर व्यक्ति ध्यान करता है तो उसके अंदर उष्मा पैदा होती है, कुंडलिनी जागरण होते वक्त। उस समय अगर वो उष्मा रोकनी है तो सुबह का टाइम ध्यान के लिए उत्तम होता है, उस समय ध्यान के वक्त शरीर पर से पानी डाला जाता था। आज उस कुंडलिनी जागरण की तरफ तो कोई ध्यान नहीं देता, केवल जल डालने पर ध्यान है। तो वो क्रियाएं हैं, उनका अपना महत्व था। जिस प्रकार से हम लोग जनेऊ डालते हैं, शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं,
प्रत्येक चीज़ का वेद के अनुसार प्रत्येक संस्कार का महत्व है। अब जैसे हमारे कान छेदे जाते हैं नाथ संप्रदाय में, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को जैसे समस्या हो जाती है गदूद वगैरह में या मतलब अंडकोशों में, तो उस व्यक्ति को पहनाया भी जाता है, यहाँ से छेदा भी जाता है कान। तो ये कारण होता है कि ब्रह्मचर्य में सहायक होते हैं। लेकिन अब केवल परंपराएं बना के रख दी गई हैं, क्योंकि ज्ञान विज्ञान जो हमारा आध्यात्मिक है वो संकुचित होता जा रहा है। एक बात मेरे जैन माई गुरुजी आप बताना प्लीज़, जैसे भाई सनातन धर्म में आप साधु हो तो मुस्लिम में भी साधु होंगे, ईसाइयों में भी साधु होंगे, वो भी तो साधु ही हैं, तो क्या उनसे भी आपकी मुलाकात होती है, विचार विमर्श होते हैं कुछ इस तरह से? देखिए, नाथ संप्रदाय की जहाँ तक बात है, इसमें सभी धर्म संप्रदायों का समन्वय होता है। हम लोगों को कहते हैं भाई हिंदुओं के देव, मुसलमानों के फकीर, खुद गुरु गोरक्षनाथ जी को फकीर कहा जाता है। मुसलमानों में जो हमारे इस्लाम धर्म में होता है, वहाँ पर सूफी संत होते हैं ज़्यादातर, और भी जैसे हमारे हिंदुइज्म को भी फॉलो करते हैं और इस्लामिज्म को भी फॉलो करते हैं। ऐसे भी कुछ संप्रदाय हैं, जैसे नकोदर है, एक बाबा की दरगाह है जहाँ पर गुरुदास मान जी रहते हैं। तो प्रत्येक का अलग अलग विचार होता है। जहाँ तक सनातन की बात है, सनातन तो सबका मिला जुला स्वरूप है। इसके एक एक स्वरूप को पकड़ के ही हर एक धर्म विकसित हुआ है, क्योंकि सबसे पुराना अपना सनातन धर्म है। जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में 10 गुण बताए गए हैं, क्षमा, प्रेम, दान इत्यादि, ऐसे 10 तत्व हैं। जिस प्रकार से अब हम इस्लाम को लें, इस्लाम ने क्या पकड़ लिया? नमाज, ज़कात और जो जिसको हम बोलते हैं कुर्बानी। भाई कुर्बानी दे दी बकरे की, ज़कात गरीबों के लिए दान हो गया, नमाज ईश्वर की प्रार्थना जैसे हम संध्या करते हैं। निकला तो सनातन से ही है, लेकिन उनकी परंपरा में है। ईसाई धर्म ने प्रेम को ज़्यादा वरीयता दी है, भाई प्रत्येक इंसान से प्रेम करो, आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक धर्म ने अपने अपने समय में जो धर्माचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने अपने समय के हिसाब से और अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार उस विषय वस्तु को आगे ला करके, इस भौतिकवाद से हटा करके परमात्मा, जिस शक्ति को हम कुछ भी कह सकते हैं, भाई अल्लाह कह दें, परमात्मा कह दें, खुदा कह दें, भाई उस शक्ति से जोड़ने के लिए अपने अपने अनुसार तरीके अनुसंधान किए उस स्थिति के अनुसार। उसके बाद में अब जहाँ तक आधुनिक की युग की बात है, हमने उन तरीकों को अंधाधुंध फॉलो करके एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर दिया। अगर हम बेसिक में जाएंगे तो शायद बहुत सी चीज़ें प्रत्येक जो संप्रदाय है उसमें अनर्गल भी हैं, जिनका ज़्यादा महत्व नहीं होता, जो केवल पोप लीला है। जैसे एक साधु थे, आपको मैं एक बात कहानी बताता हूँ। उस साधु ने एक प्रक्रिया अपना रखी थी जिसको हम त्राटक कहते हैं। भाई जोत जला ली, उसके सामने आँखों को बिल्कुल केंद्रित करके उस ज्योति में ध्यान देना, ये ज्योति त्राटक होता है। तो क्या होता था, एक बिल्ली आती थी, बीच में ही उसकी घी को खा जाती थी, जोत बुझ जाती थी। उसने उस बिल्ली को बांध के बैठाना शुरू कर दिया। आगे आगे समय चला, वो महात्मा जी तो वृद्ध थे, वो तो समाधि ले गए। अब उनके शिष्यों से किसी ने बताया कि भाई तारे गुरु जी ऐसे ऐसे जोत जलाते थे और ऐसे ऐसे बिल्ली बांधते थे। तो सब ने बिल्ली बांधनी शुरू कर दी। उसके बाद में कुछ दिन के बाद वो बिल्ली भी एक्सपायर होगी। अब एक नई बिल्ली लाई गई, भाई बिल्ली बांधनी जरूरी। जो जगह के सारे चेले बैठे हैं उधर बिल्ली बंधी हुई है। उसके बाद फिर कोई एक जागरूक शिष्य ऐसा पैदा हुआ उस संप्रदाय, उन्होंने पूछा कि भाई बिल्ली बांधने का लॉजिक क्या है। तो जो जैसे आज हमारे जो समाज में ऐसे लोग जिन्होंने पंडित मांगेराम को भी देखा अलग, तो उसी तरह से किसी वेदी व्यक्ति ने बताया कि ये तो पता नहीं बाद में पैसे कमाने के लिए बना लिया, क्योंकि बाद में शुरू हो गया भाई बिल्ली बांधी जाएगी, वही उसका नाम पर इकट्ठे होने लगे, पैसे इकट्ठा होने लगे, जोत के लिए इकट्ठा होने लगे। भैया बिल्ली तो जोत खाया करती थी, बांधी थी बाबा जी ने। उसने उस परंपरा का उन्मूलन किया। उसी प्रकार से प्रत्येक संप्रदाय में कुछ एक मान्यताएं आज से 1000 साल पहले जो चीज़ें थी उनके हिसाब से। जैसे भृगु संहिता आप पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा, लगन में अगर गुरु हो तो आपको हाथी की सवारी मिलेगी। आज कौन हाथी की सवारी करता है? देश के लगन में गुरु बैठा हुआ है कुंडली में। आज के हिसाब से उस हाथी की तुलना हम लोग फॉर्चूनर गाड़ी से कर सकते हैं, महंगी से। उसी प्रकार से तुलनात्मक चीज़ों को लेके चलेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा उसी चीज़ में उलझे रहेंगे तो फिर आगे विकास संभव नहीं है। गुरु जी, जैसे तांत्रिक सुनते हैं हम
फिल्मों में भी देखते हैं और पहले से सुनते आ रहे हैं, तांत्रिक है या फिर वो दूसरों को एक क्या बोलते हैं उनको, तांत्रिक जैसे क्या होते हैं जी वो, अघोरी। हाँ, जैसे गुरु जी तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, होते तो वो भी साधु होंगे फिर, या सभी साधुओं में ऐसे गुण होते हैं, या वो गुण अपने अंदर लेके आने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, तंत्र को अगर आप पढ़ोगे तो तंत्र किसी मुर्दे को खाने का नाम नहीं है। आप कश्मीरी शैव दर्शन में है, मच्छिंद्रनाथ जी को मानते थे, शैव और त्रिक दर्शन है, वहाँ पर है अभिनव गुप्त जी, उन्होंने लिखी है एक पुस्तक तंत्रालोक। जो ओरिजिनल तंत्र है उसका मतलब देखिए अब क्या है, तंत्र, तन से तंत्र। जो इस तन को जान जाता है, इस शरीर की उत्पत्ति स्थिति प्रलय को जान जाता है, वो तंत्र है असली तंत्र। जैसे हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, तो उसका तंत्र का मतलब क्या है, वो प्रक्रिया जिसमें अंग लगे हुए हैं। उसी प्रकार इस शरीर, इस ब्रह्मांड की प्रक्रियाओं को, उस स्थूल सूक्ष्म सब शक्तियों को जानने का नाम तंत्र है। उसके नाम पर जो साधनाएं, मंत्र क्रियाएं जो प्राचीन काल में होती थी, जो ऋषियों ने अनुसंधान की थी, वो ग्रंथ बनाए गए। उसके बाद वहीं हुआ कि उन सूक्ष्मताओं को छोड़ के कोई ऋषि तंत्र क्रिया करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल भाई उस टाइम में आहार नहीं मिला, जंगलों में रहते थे, भाई बकरे की बलि देता था, भाई इसको खाना है तो वो बलि देगा, जो आहार वो करेगा, उसी चीज़ को बना के आगे चला दिया। कुछ क्रियाओं में ऐसा विधान भी है, अगर हम माता तारा जो 10 महाविद्याएं हैं वो देखेंगे तो तंत्र क्रियाएं थोड़ी सी अलग इस तरह की भी हैं, जिनमें पंचमकारों इत्यादि का वर्णन है, मिलता है। और जहाँ तक बात है अघोरी की, अघोरी तो एक परंपरा अलग से ही है। अघोरी साधु ज़्यादातर तो नाथ संप्रदाय में भी हैं और संप्रदायों में भी है। वो लोग केवल शमशान में रहते हैं और एक उनकी दिनचर्या वगैरह अलग होती है। तो क्या वो रियल में मुर्दा खाते हैं? हाँ। तो कौन खाए, मतलब वो मुर्दा कहाँ से लेके आते हैं, वो उसको बॉडी कहाँ से मिलती है? देखिए, अघोरी साधु लगभग गुप्त रहते हैं। मेरा ज़्यादातर तो 1-2 बार ही अघोरियों से मिलना हुआ, ज़्यादातर मिलना नहीं हुआ है। लेकिन जितना उन लोगों ने मेरे को बताया है कि उनका समाज अलग से रहता है। जिस प्रकार से हम लोग आपके संपर्क में अघोरी साधु किसी विशेष अवसर पर इकट्ठा होते हैं, था वो कोई कहीं कोई कहीं, और वो लोग जैसे कामाख्या देवी है, वहाँ पर आपको बहुत सारे अघोरी मिल जाएंगे, उनकी पीठ होती है साधना की, वो ज़्यादातर वहीं क्रियाएँ करते हैं जी। तो जैसे आजकल चल रहा है, खासकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, कि स्याणे हाथ देखते हैं, भविष्य बताते हैं, भूत पिशाच बताते हैं, भाई हटा देंगे हम, बाधाएं हटा देंगे। तो आपके क्या विचार हैं? देखिए, इनमें आधे से ज़्यादा लोग तो फ्रॉड हैं, जिन लोगों को कुछ ज्ञान ही नहीं है। अब आप घर में पूजा करते हो, पूजा करते वक्त कुछ मन में धारणाएं आएंगी, आप किसी व्यक्ति से मिलोगे, घर में रोजगार नहीं है, तो आप 2 बात कहोगे। कुछ एक बातें कॉमन सेंस की होती हैं, भाई जैसे पितर की, आप किसी आदमी कह देते पितर दूसरे हैं, वो आदमी तुरंत मान लेगा। क्यों? क्योंकि पहला दाय ये होता है उन लोगों का। तो कुछ एक चीज़ें वास्तविक भी होती हैं, क्योंकि अगर आप चरक संहिता, सुश्रुत संहिता पढ़ोगे, उनमें भी पितर दोष, ग्रह दोष, वाग्भट संहिता उनमें है, लेकिन रियलिटी में उसके जानकार बहुत कम है। उसके नाम पर ढोंग आडंबर बहुत ज़्यादा फैला दिए गए हैं। रियल में जैसे कई बार वीडियो भी आती हैं, फलाने कई सारे धाम हैं, उनकी वीडियोज आती हैं कि वहाँ पे वो दिखाते हैं वीडियो में कि किसी एक बॉडी में जिंद बढ़ रहा है, किसी बॉडी में कोई भूत, कोई औरत जो पहले गुजर गई है वो उसकी बॉडी में आ गई है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आती हैं, पहले से भूत पिशाच के कहानियाँ या जिक्र सुनते हैं वहाँ। तो क्या आपका मानना है ऐसा कुछ होता है? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि किसी में ऐसा हो, अन्यथा ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट, पैसा कमाने की तकनीकें हैं ये। इस प्रकार से बहुत कम रोगी होते हैं। ज़्यादातर आयुर्वेद में भूतोन्माद रोग बताया गया है। वो भूतोन्माद ये नहीं है कि किसी में भूत पड़ जाए उसको भूतोन्माद कहते हैं। वो होता है कि व्यक्ति का दिमाग की संतुलन खो जाता है और वो किसी करैक्टर में बढ़ जाता है। जिस व्यक्ति को मानसिक शांति होती है, दुख होता है, पारिवारिक होता है। और कुछ लोग जो आप बता रहे हो तांत्रिक वगैरह, उनकी कमाने खाने का साधन ही है, तो वो उसको बढ़ा देते हैं। जो चीज़ ना हो उसको माननी पड़ती है बाद वो में। कह देते हैं भाई फलाने ने इसका कुछ करवा रखा है, ओपरा पराया। तो क्या ऐसा किसी के करने से कोई बर्बाद हो गया, या किसी के अंदर कोई आत्मा घुस गई, ऐसा कुछ होता है? देखिए, कुछ एक तंत्र क्रियाएं हैं जिनसे ऐसा होता था,
लेकिन आज के दिन क्या है, यदि आप भी मेरे पास आ गए पर्सनली और पूछोगे तो लोगों के मन में पहले से ही शक होता है दूसरे के प्रति, अब यो मेरे से जड़ा है, और बाई चांस से भाई वो कबूतरों को दाना भी डाल रहा है, दूसरे की छत पर चले गए तो वो कहेगा इसने मेरे कम ने कम कर दिया। ये इस पाखंड से हमें बचने की आवश्यकता है। ज़्यादातर ये केस बोगस होते हैं, ऐसे करवाने से कुछ नहीं होता। अगर कोई हो सकता है तो कोई साक्ष्य के साथ दिखाए कि मैंने इसका ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। आर्य समाज तो इस चीज़ को बिल्कुल खंडन कर रहा है कि कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है, पाखंड है, इसको बंद करो। और हमारा देश आर्यव्रत है, हमारे देश का नाम ही आर्यव्रत है, तो हम क्यों नहीं हम आर्य समाज की बात को मान लें। देखिए, मैं स्वामी दयानंद के विचारों से बहुत प्रभावित रहा हूँ, और मेरे जीवन में जितना साधु बनने में जितना योगदान स्वामी जी के चरित्र का है उतना किसी का नहीं है। मैंने गुरु गोरक्षनाथ और स्वामी दयानंद को ही ज़्यादातर फॉलो किया है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो भविष्य में आकर के अपना स्वरूप बदलती हैं। जैसे हम लोग कई मंदिरों में जाते हैं, वहाँ चमत्कार है, लेकिन उसका कोई भी कारण आज तक पता नहीं चला है। स्वामी जी ने उस टाइम पर मंदिरों के नाम पर एक तरह की लूट मची हुई थी। स्वामी जी का उस समय मंतव्य बिल्कुल साफ था कि एक चीज़ 90% तो खराब करी है, 10% फायदा है, तो भी उसको 90% को साथ मिला के बजनू का करे, चने के साथ गुण पीछा करे, तो वो तो अलग बात है। कुछ न कुछ देखो ऐसी दैवीय शक्तियाँ तो होती हैं। तो समाज को बचाने के लिए, अंधविश्वास से समाज को बचाने के लिए जो आर्य समाज जो काम कर रहा है, तो हम जो आप साधु लोग जो हो, जितने भी हमारे देश के जो रियल साधु हैं, क्या एक साथ मिलके अंधविश्वास को ख़त्म करना या इसके ऊपर एक साथ मिलके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना नहीं पॉसिबल नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जन जागृति। जनता में अपने धर्म को जानने की इच्छा हो। आज के दिन एक व्यक्ति है जो दुकान में जाता है, अपना काम करता है, या फिर ड्यूटी पर जाता है, जॉब करता है, उस व्यक्ति को इतना समय ही नहीं है कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन से बाहर निकल जाए। उसको अगर इस मामले में सुधार चाहिए, इन ठग्गा बग्गी जो ये धर्म के नाम पर आडंबर चले, अगर उसको इनसे बचना है तो उसको खुद को विवेक पूर्वक जानना होगा कि धर्म वास्तव में है क्या। अब एक व्यक्ति आपको बताएगा कि ये है, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा, आप उड़ जाओगे। आपको खुद को स्वाध्याय करना चाहिए, जीवन में स्वाध्याय का कुछ न कुछ समय रखना चाहिए कि भाई कोई मेरे को दूसरा व्यक्ति बताए भगवान राम के बारे में, उससे अच्छा है कि मैं संक्षिप्त हिंदी की रामायण की छोटी पुस्तक ले लूँ, उससे मेरे को पता चल जाए। या किसी अच्छे प्रामाणिक विद्वान है, जैसे हमारे रामभद्राचार्य जी हैं, राम सुखदास जी थे, ऐसे अनेक विद्वानों की टीकाएँ हैं। आप एक ग्रंथ भी पढ़ लोगे पूरा मोटा, तो उसमें लगभग सभी ग्रंथों की मुख्य मुख्य बातों का समावेश हो जाता है। आप क्या आप लोगों का भी आर्य समाज के साथ या इस तरह से कुछ होता है, कोई विवाद या कुछ इस तरह से आपसी मनमुटाव या भाईचारा क्या है? नहीं, मेरे को तो आर्य समाज से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आर्य समाज, मैं कह सकता हूँ, मेरी मातृ संस्था है। आचार्य देवव्रत सरस्वती जी जो आर्य वीर दल के संचालक हैं, वो मेरे गुरु रहे हैं, और मैंने वेदों की शिक्षा उन्हीं से प्राप्त की है, आसन प्राणायाम उन्हीं से सीखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, तो आज तक आर्य समाज के बारे में कोई विवाद नहीं है। जी गुरु जी, मेरे मन में बात आ गई, ऐसा ही है, अपना जो मन में आया पूछ लिया, बुरा मत मानना। जैसे भाई बहुत सारे साधुओं से मिले हम, हमारे सामने भी एक साधु बैठे हैं जिनको बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, और मैं बहुत सारे साधुओं से मिलता हूँ, बड़ी बड़ी लटाएँ हो जाती हैं, और वो बिल्कुल यूँ रस्सी के जैसी हो जाती हैं, और लंबे लंबे दाढ़ी, और वो प्योर साधु नज़र आते हैं। आप उनसे बिल्कुल एंटी हो, आपने सेव कर रखी है, छोटे छोटे बाल हैं, या चश्मे तो कर कोई भी साधु लगा सकता है जिसकी आई साइड वीक हो जाए, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रॉपर साधुओं वाला जो तरीका होता है वो आपने शायद फॉलो क्यों नहीं किया? देखिए, एक तो मैं आयुर्वेदिक जो कुछ एक नुस्खे हैं वो बनाता हूँ। दूसरी बात, साधु का नहीं होता या तो जटाजट या सफाचट। तो जैसे हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी हैं, बिल्कुल साफ रहते हैं, उनके गुरु जी दाढ़ी और जटा रखते थे। तो ये तो दो चीज़ें हैं, व्यक्ति किसी को भी चुन ले। जैसे जो सामने बैठे हुए महात्मा, ये मेरे शिष्य हैं, इनको शूट करता है रखते हैं, मेरे को नहीं करता। कारण कि मैं दवाई बना रहा था, एक बार मेरी धोती में आग लग गई थी, जो एक कटी उस तरह, इसमें बुझाने वाले भी नहीं मिले थे। मज़ा के पानी की टंकी थी, उसमें कूदा, तब वो शांत हुआ। अगर मेरी जटाएँ होती तो जल जाती। इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार व्यक्ति काम करे।
तो सर अभी तो सॉरी गुरुजी, अभी तो आप युवा हो, क्या कभी अब भी मन नहीं भटकता कहीं सौंदर्य देख के, या कोई खास कोई पहलू, कोई किसी खास जगह पे जाने के, अब नहीं यार बतेरा साधु रह लिया, अब वापस पहले वाली लाइफ में जब शादी कराऊं, मेरे भी बच्चे हों फ्यूचर में, मेरा भी मतलब वही परिवार चला है। अगर सही शब्दों में समझो तो जी मेरे पास आज 6 शिष्य हैं, क्योंकि साधु का जीवन मेरा जो ओगढ़ जब मैं था, मेरे को 15 से 16 साल हो चुके हैं साधु बने, उससे भी ज़्यादा बल्कि एक आधा साल। तो मेरे शिष्य भी बन रहे हैं तब से। अब 5-4 शिष्य तो मेरे दर्शनी हैं, कनफाड़े हैं, मैं चीरा भी देता हूँ। अब तो ये सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर हम वास्तव में साधु हैं और कुछ करना चाहते हैं तो समाज के प्रति इतनी जिम्मेवारियाँ हो जाती हैं कि व्यक्ति को इस बारे में सोचने के लिए समय नहीं मिल पाता। गुस्सा जब उठता है, जब अंदर से किसी कारण या कुछ देख के कुछ सुन के जब गुस्सा उठता है, तो कैसे क्रोध का वश में करते हो क्या, या कभी क्रोध भी दिखाते हो? देखिए, क्रोध दो प्रकार का है, एक तो घातक, एक पातक। जो संतों का क्रोध होता है वो पातक होता है, घातक नहीं होता। जिस प्रकार से एक माँ है वो अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है जब कोई गलती करता है, तो क्रोध में तो वो भी आती है, लेकिन वो क्रोध क्या घातक होता है? उस बच्चे के लिए वो क्रोध हितकारी है। उसी प्रकार से संतों का क्रोध पातक होता है, हमारे विघ्नों का नाश करता है, आगे हमें सुधरने के लिए स्थान देता है। और रह गई घातक क्रोध की बात, तो वो क्रोध तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कामना पूरी न होने से होता है। और जब साधु बन गए तो इतनी बड़ी कोई कामना होती नहीं कि जिसके कारण इतना ज़्यादा व्यक्ति क्रोध में आएगा। फिर भी एक आधी बार हो जाता है तो भाई देख लेते हैं, एक ही बात मन में रहती है, भाई क्या है, आगे पीछे कुछ नहीं है, बस समाज है। भाई गलती भी समाज में रह के होती है, सुधार भी ये समाज आईना ही करवा देता है। हमसे हुई तो भी। करमंडल रखना, सोटा रखना, साधुओं का तरीका, मैंने बहुत सारे साधु देखे हैं, तो आपने वो भी फॉलो नहीं किया शायद? नहीं, मेरे पास डेरे में सारी चीज़ें हैं, चिमटा। चिमटा भी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक जाना पड़ जाता है। कई बार मैं क्लास लेता हूँ बच्चों की, तो मैं वो चीज़ें नहीं रखता पास में। तो आप भी डेरे में गंडे डोरी या भभूत देने पर विश्वास रखते हो? आप भी गंडे बांटते हो, लोगों को कहते हो गंडा बांध ले, ये धागा बांध ले, इससे आपकी बाधाएं दूर होंगी, आपको कामयाबी मिलेगी, आप नौकरी लग जाओगे, फलाना ढमका? देखिए, मैं कोई दावे करके किसी को गंडे तावीज बबूत वगैरह नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर शिक्षित वर्ग आता है और फिर भी डेरे में आस्था है, तो ये नाथ संप्रदाय की परिपाटी है। लेकिन मैं ये दावे करके किसी को कुछ नहीं देता हूँ। हाँ, रतन रुद्राक्ष इत्यादि इनके बारे में मेरे को काफ़ी जानकारी है, क्योंकि मैंने इनका अध्ययन किया है। तो वो तो मेरे पास अब भी, भाई कई लोग लेने के लिए आते हैं, ओरिजिनल कहीं मिल जाए जैसे पत्थर मेरे पास रहते हैं। लेकिन मैं इस प्रकार से नहीं करता कि भाई तेरे को नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, क्योंकि ये हमारे हाथ की बात थोड़ी है। आपने आयुर्वेद का जिक्र कर लिया कई बार हमारे इस लंबे इंटरव्यू में, आपने 8-10 बार आपके मुंह से आयुर्वेद निकला है। क्या आप आयुर्वेद के बारे में जानकारी रखते हो? आपने आयुर्वेद को पढ़ा है, आयुर्वेद को जाना, आप दवाइयाँ बनाते हो, तोती में आग लग गई थी, कुछ ऐसी बातें आई। तो जी थोड़ा सा आयुर्वेद की किस तरह की दवाइयाँ आप बनाते हो, और वो अगर इस इंटरव्यू को कोई सुने, आपसे संपर्क करना चाहे, वो दवाई कैसे लवे और कितनी लाभकारी हैं आपकी दवाइयाँ? देखिए, मैं कोई बड़ा वैद्य नहीं हूँ। मैं कुछ एक जैसे ग्रंथों का तो लगभग मैंने अध्ययन किया है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता लगभग, क्योंकि ग्रंथ मेरे को पढ़ने का शौक है। मेरे सभी डेरों के अंदर पुस्तकें भरी पड़ी हैं। मेरी इच्छा है मेरे शिष्य पढ़े, मैं भी पढ़ता रहता हूँ। रोज़ाना 1 या 2 पुस्तक का स्वाध्याय मैं करता हूँ। लेकिन जो दवाइयों का जहाँ तक सवाल है, मेरे अगर मरीज समझ में आता है तो ही मैं दवाई देता हूँ, और मैं 5-4 से ज़्यादा दिन में दवाई नहीं देता। जी, जैसे महाराज जी, कई साधु जो साधुओं के नाम से काम कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े डेरे हैं, वो जेल में भी हैं, तरह तरह के एलिगेशन ला के, या रियल में उन्होंने वो कांड करे हैं या नहीं करे हैं, साबित भी हुए हैं, सज़ा भी हो रही है, तो उन पे क्या बोलोगे? वो क्या वो साधुओं को बदनाम नहीं कर रहे? देखिए, जब साधुत्व पर राजनीति हावी हो जाती है और व्यक्ति स्वयं को भगवान मानने लग जाता है, तो उसका अंजाम या तो मौत या उसका ये दुर्दशा जो इनकी हो रही है वहीं होती है। कारण क्योंकि या तो ये राजनीतिक चुंगल में होते हैं, और राजनीति ऐसी चीज़ है कि एक बार तो आपको आकृष्ट करेगी, लेकिन जब आप उनका काम नहीं निकालोगे राजनेताओं का, तो वो फिर आपको बंद कर देंगे। दूसरी बात, इतने बड़े लेवल तक शायद अगर कोई सही रास्ते में चलता है, तो इतना बड़ा लेवल, जिस लेवल पर ये खुद को भगवान कहने लग जाते हैं, आप महर्षि गौतम, कपिल, कनाद,
सबसे ज़्यादा शिष्य इतिहास में गुरु गोरखनाथ जी के बताते हैं, वो भी 1484 चेले बने थे उनके भी। आज तो गुरु मंत्र को टॉफियों की तरह बांट रहे हैं। जी। जैसे आपने बोला भाई साधुवाद राजनीति में घुस गई है उनमें, तो क्या आपका भी मन है फ्यूचर में आप भी कोई विधायक सांसद कुछ बनोगे, लग्जरी गाड़ियाँ मिलेंगी आपको भी, सिक्योरिटी मिलेगी, आप पैसा तो बहुत ज़्यादा वैसे ही आ जाएगा, तो और विदेशों के टूर और पब्लिक को का प्यार भी मिलता है, साधुओं को साधुओं वाला प्यार भी मिल गया, ऊपर तो आप एक नेता भी बन गए, तो वो चीज़ें मन में नहीं आती। नहीं, अभी तक मेरे मन में नहीं है, क्योंकि मैं अभी अपना समय स्वाध्याय को देना चाहता हूँ। मेरी एज अभी 27 साल है। मैं चाहता हूँ कम से कम 32 वर्ष तक की आयु तक मैं अपना अध्यापन पढ़ाई का कार्य जारी रखूँ, और शायद जितना हो सके मैं अपना समय वेद दर्शन इनको पढ़ाने में और योग को दूँ। जब हमारी मुलाकात हुई तो हम थोड़े से हमारे एक दूसरे के साथ विचार होता, आपने कुछ हरियाणवी लोकगीतों का जिक्र कराया कि आप रागनियाँ गाते हो, क्योंकि जिनके आप शिष्य हो बाबा जतीनाथ जी, उनको उनके चरणों में मेरा प्रणाम है, अगर वो इंटरव्यू को सुने तो मैं उनकी रागनियाँ सुनता हूँ। मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैंने आपकी कोई रागनी सुनी अभी तक, मैं अब आगे फ्यूचर में ज़रूर सुनूंगा, सर्च करूँगा आपको। तो ये चीज़ें आपने गुरुजियों से ही ली, रागनी भी गानी चाहिए। जी हाँ, मेरे गुरुजी रागनी गाते थे, और जब मैं पढ़ता था मेरी तब से ही रुचि थी, लेकिन गुरुजी मेरे को धमका देते थे। मैं काकर बजाता था नीचे मटके पर, तो कहते थे काकर पर का दिमाग हो जाएगा, रहने दे। मेरे गुरुजी ने बहुत ही मेरा साथ दिया है। शायद ऐसा गुरु किसी किसी को मिलता है। सभी अपने गुरु को ऐसे ही मानते होंगे। ये तो सर आपके उच्च विचार हैं जो अपने गुरु को इतना वो दे रहे हो। सभी अपने गुरु को इतना महत्व देते हैं, सभी ये कहें मेरे गुरु जैसा गुरु कोई नहीं। नहीं, एक और ख़ास बात है, विकार ऐसी चीज़ है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाती है। मेरे गुरुजी तम्बाकू भाई जैसे हमारे साधु में पीते हैं, चलम वगैरह पी लेते हैं, लेकिन उनका एक बड़प्पन है। आज तक अपने शिष्य को इस तरह से रखा जैसे कीचड़ में कमल को। मैं बीड़ी तक नहीं पीता, पहले चाय तक नहीं कभी पीता। कोई नशा नहीं किया? नहीं, मैंने कभी कोई नशा नहीं किया। जी, अब बात वापस हरियाणवी लोक संगीत पे, तो कहाँ तक कितना अध्ययन और कितनी रागनियाँ याद हैं, किन किन मंचों पे आपने परफॉर्मेंस दी है? देखिए, लगभग प्रत्येक कलाकार के साथ मैं गा चुका हूँ, रमेश कलावड़िया, करमपाल शर्मा जी और भी सभी के साथ। और लगभग महीने में 3 से 4 या 5-7 भी प्रोग्राम मेरे बच जाते हैं। तो फीस होती है आपकी वहाँ? देखिए, मटके वालों का जो परिवार है वो तो इसी के सारे चलता है। जो साजन देगा उसको? जी हाँ, उनका खर्चा मैं लेता हूँ। उसके अलावा जो भाई प्यार प्रेम मेरे को दे देता है, मेरी वही कमाई होती है, मुझसे अलावा नहीं पार्टी रहता। है आपकी, अपनी पार्टी है? जी हाँ। तो गुरुजी आज अभिमन्यु मूवीज़ पे आप आए, आपने इंटरव्यू दिया, एक्चुअल में आपको क्या लगा कि अभिमन्यु मूवीज़ पर रियल में इंटरव्यू ही होता है या बकवास होती है, फालतू की बातें होती हैं? आज जो क्वेश्चन आपसे किए गए, क्या इस तरह के क्वेश्चंस कई कमेंट आते हैं आपको साधुओं से बात ही नहीं करनी आती, तो मैं आज गुरुजियों से जानकारी लेना चाहूँगा या क्या कमी मैंने की, और आप भी जो इस इंटरव्यू को सुनते हैं, जो हमारे दर्शक भाई हैं, और वो हमारे लिए तो वो भी गॉड हैं, भगवान हैं, वो हमारे चैनल को चलाए रखते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं। तो आप भी अपने कमेंट में अगर मेरे में कोई कमी है रियल में, एक्चुअल में मैं कुछ गलती करता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि आपने यहाँ ये गलती करी, मैं सच में उसमें सुधार करूँगा और 100% करूँगा। और आपके ही बताए हुए क्वेश्चन में हर फील्ड में या किसी खिलाड़ी से या किसी साधु से या किसी कलाकार से, किसी नेता से पूछता हूँ, तो सारे आपके ही क्वेश्चन होते हैं, मेरा पर्सनली कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। जी गुरुजी, आप अपने विचार देना। देखिए जी, मेरे को तो कोई असभ्यता वाली ऐसी कोई बात लगी नहीं आपके साथ, और आप तो बिल्कुल जो जेन्युइन और पारदर्शी क्वेश्चन है, क्योंकि नहीं मैं आज आपसे पहली बार मिला था, नहीं हमारी कोई पहले कोई बातचीत हुई कि भाई हम लोग सेटलमेंट करेंगे, आप ये पूछेंगे। आप तो बिल्कुल जो व्यवहारिक है और जो जनरल क्वेश्चन है वही पूछते हैं। और अगर इस ऐसा पूछने से अगर किसी को डर लगता है या कोई भाषा की अगर असभ्यता लगती है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग अलग है। मेरे हिसाब से मैं आपको 100 में से 100 कहता हूँ कि आपने कोई भी ऐसा नहीं तो प्रश्न किया। देखिए, अगर पत्रकार या कोई ऐसा सामाजिक संगठन या कार्यकर्ता इस प्रकार से अगर खुले मन से सवाल नहीं करेगा, तो फिर जो पर्दा है वो रह ही जाएगा। उतना का जितना आम जनता जानती है, तो रटी रटाई बातें तो सबके मुद्दे में आ ही जाती हैं।
तो इससे व्यक्ति को जानने का मौका मिलता है, दूसरे को भी और आपको भी। तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। गुरु जी, जो इस इंटरव्यू को सुनेंगे, हमारे दर्शक सुनेंगे, आपके जो साधुवाद को जो समझते हैं, जो साधुवाद को देखना पसंद करते हैं, उनकी संगत पसंद करते हैं, वो भी सुनेंगे कि शायद आपके जो गुरुजन हैं, जो आपसे बड़े हैं, जिनको आप बोल रहे हो, वो सुनेंगे, आपके शिष्य हैं वो भी सुनेंगे। तो सबको क्या संदेश, समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे से जितने भी उम्र में बड़े हैं, साधु समाज है या वैसे भी कोई भी आचार्य हैं, मैं सबसे पहले तो उन सब का आभार व्यक्त करूंगा। और सबसे ज़्यादा मेरे गुरु, मेरे लिए पिता और परमात्मा तुल्य पीर बाबा बालजती नाथ जी का बार बार मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरे को आज इस स्टेज तक पहुंचाया कि 2 से 3 साल के अंदर ही शायद मैंने बहुत कुछ पा लिया। और आगे भी उनका आशीर्वाद बना रहे। और मैं मेरे गुरुजी के स्वास्थ्य की और लंबी दीर्घायु की कामना करूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरुजी के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक कि दर्शकों की है, मैं सभी मेरे भाइयों और बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी नशा, विकृति और जो भी आडंबर हैं, उसके पाखंड हैं, उनको समझो और स्वाध्याय जीवन में जरूर अपनाओ। और जो भी आपकी शंका हो, आप किसी व्यक्ति को केवल कपड़े देख करके साधु न माने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं होती हैं कि एक बाबा मिला रोड पर और पता नहीं क्या किया, 10,000 रुपये ले गया, किसी की उठी ले गया, चैन ले गया। आप किसी भी ऐसे साधु पर भरोसा न करें। अगर आप किसी को साधु मानते हैं तो मन से मानिए और उसकी परीक्षा कीजिए कि वास्तव में वो साधु कहलाने के लायक है भी या नहीं। केवल भगवा कपड़ा पहन के कोई साधु बन जाता है या केवल कान फड़वाने से बन जाता है, ऐसा नहीं है जी। तो भाई, आज हमारे चैनल के साथ जुड़े थे, मैं आपका नाम भूल गया गुरु जी, सुखदेव जी है ना। आज अभिमन्यु मूवीज़ के साथ जुड़े थे महाराज सुखदेव नाथ जी, और उनका हमने परिचय आप लोगों को करवाया, उनकी जीवन की जो पर्सनल बातें वो आप लोगों के साथ शेयर करी, उनका इंटरव्यू हमने दिखाया। ऐसे ही आगे भी हम अपने चैनल पर किसी खास शख्सियत को, किसी खिलाड़ी को या किसी कलाकार को, किसी साधु को लेके ज़रूर आएंगे। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। और गुरुजी, मैं आपको भी स्पेशल धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो आपने अपना कीमती समय और लगभग 1 घंटे तक मैं अपना पकड़े बैठा हूँ। आपको गुस्सा भी उठा होगा, ये अच्छा इंटरव्यू वाला आया कि बांध के बैठा रहा है, तो उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा और धन्यवाद एक बार और। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को गुस्सा तो बहुत कम आता है। और दूसरी बात, मैं सभी भाइयों का और आपका भी बार बार अभिनंदन करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। आदेश। ओम नमो नारायण। तो सभी भाइयों को गुरुजी की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।